अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। सियासत क्या चीज़ है और सियासत का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। तो हमें खुलफ़ा राशिदीन की ज़िंदगी से ये बात मालूम हुई कि सियासत का ताल्लुक़ इस्लाम से बहुत गहरा है। कि लोग कहते हैं कि देखिए सियासत इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि सियासत एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो लोग कहते हैं अपने अपने तजुर्बे और इल्म के हिसाब से कहते हैं, लेकिन मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम से सियासत का ताल्लुक़ बहुत गहरा है। खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी उठाकर हम देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमें जो है सियासत की तरफ जो है नज़र आता है। तो सियासत बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस्तेमाल करने वाले अगर उसे बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो वो कौम और मिल्लत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज मैं इसी के मुतालिक़ कि सियासत का ताल्लुक़ इस्लाम से गहरा है और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी भी सियासत ही के मुतालिक़ गुज़री है और वो सियासत अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए कौम और मिल्लत और ग़ुरबा के लिए यह सियासत इस्तेमाल की गई है। तो आज लेकिन उसका बरअक्स हो चुका है कि हम कहते हैं कि नहीं, सियासत आज हम जो देख रहे हैं और कहने वाले भी कहते हैं कि देखिए सियासत जो है अच्छी चीज़ नहीं है, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, सियासत जो है मस्जिदों तक नहीं जा सकती। तो सियासत के मामले में ज़िंदगी का हर हर लम्हा उसके अंदर मौजूद होता है। सियासत में आप पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक के सारे मसलों को सियासत में उठाया जाता है, लेकिन कुछ लोग सियासत को जो है महदूद बनाकर बैठे हैं। लिहाजा उसी के मुतालिक़ जब सियासत की बात आई, इस्लाम की खुलफ़ा राशिदीन की बात आई, तो ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सियासत का ताल्लुक़ इस्लाम से है और सियासत के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहिए। और इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें जो है दुनिया में आखिरत में भलाई अता फरमा। तो जब भलाई की हम दुआ करते हैं, जो दुनिया की भलाई की दुआ करते हैं, तो दुनियावी तालीम भी हमारे लिए ज़रूरी है आखिरत के तालीम के साथ साथ। और सियासत में मालूमात के लिए दुनियावी तालीम का बहुत बड़ा किरदार है। तो ये बात मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आज सियासत को लेके लोग अलग अलग गलत फहमियों का शिकार हैं, जबकि सियासत खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी से वाबस्ता है। और इसी के मुतालिक़ आज हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने जो है मसाइल को लेकर जो है ऐवानों में आवाज़ बड़ी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तकलीफ़ को रखते हैं, ग़ुरबा की, मसाकिन की, फ़क़रा की, मुसीबत ज़दों की जो है परेशानी को रखते हैं। तो इसी के मुतालिक़ जो है मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है, और उसके अंदर हमारे लिए दुनियावी तालीम अगर होगी, चाहे वो क़ानूनी तालीम हो, हाँ, या सियासी हो, हर तरीक़े से जो दुनियावी तालीम है, जब इंसान उसके अंदर जो है इल्म हासिल करेगा तो वो दुनिया में कौम और मिल्लत के मसाइल को आसान करते हुए हमारे लिए जो है बाइसे नफ़ा बख्श होगा। तो दुनियावी तालीम के साथ साथ जब बंदा आखिरत का इल्म हासिल करता है, दुनियावी इल्म हासिल करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो इसी के मुतालिक़ मैं आपके सामने जो है एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो महाराष्ट्र की वीडियो है, जो आप बखूबी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। इनका नाम जो है इम्तियाज़ जलील साहब जो MP हैं, उनका एक वीडियो है। वो माशाल्लाह बहुत अपने बेबाक अंदाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, और बेबाक ही होना चाहिए कायदीन को, और जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं वो उनके लिए जितने भी ऐसे हैं जो कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं उनके लिए जो है अशार है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं। कहा जाता है सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा
जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारा। नाज़रीन, लॉयर एक इल्म है और इल्म की ज़रूरत सभी को है और इल्म हासिल करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। और दुनियावी इल्म और आखिरत का इल्म हमारे लिए ज़रूरी है। लिहाजा हम दुनियावी इल्म में रहकर आखिरत का इल्म ना छोड़ें और आखिरत के इल्म में रहकर दुनियावी इल्म ना छोड़ें। तो दोनों भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा जो लॉयर की इंजा जैन साहब ने इतनी अच्छी बात कही कि लॉयर की आप मिसाल दी है जिसे हम देख रहे हैं माशाल्लाह, तो बहुत बेहतरीन बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे को नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा, मैंने सुनो। अब सुन लो आधा मैं। ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अल्लाह, दिक्कत ये हो गई है जो आ रहा है, समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता।
हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया 75 साल? जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था, 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह इनके घोड़ी के सामने नाचना। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई, शादी हुई भी है ना, यही ससुराल है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इल्म की अहमियत और सियासत और खौबर मिलत की भलाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं ये इस्लाम से वाबस्ता है। ये चीज़ें हमें इस्लाम ने सिखाई है, तो लिहाजा आप इसके मुतालिक गलत ख्याल ना रखें, बल्कि इसको बेहतर से बेहतर बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। आपने आखिर तक देखा और अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़ी दारैन।